टिकट लगनी नहीं चाहिए, गलत है। सांस लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, ये गलत है जी। इतनी मुश्किल हो रही है दिल्ली में, बताओ जरा सा घूमने आ जाए सुबह सुबह उसमें मुँह लगा दो। जो चीज गलत है वो गलत है। कल को तुम कहोगे जो रोड पे घूम रहे हो उसको भी टैक्स दो। पार्क पे टिकट लगनी चाहिए, सफाई के लिए, लाइट के लिए, सब खर्चा होता है। सरकार चेंज होती पैसा लगने लग गया। यूज के लिए लैट्रिन बाथरूम इतना बढ़िया बना हुआ, लेकिन ताला बंद करके रखते हैं। यहाँ में सब मशीन टूटी पड़ी है, पता नहीं क्या ले रही 20 रुपया। जब हम सरकार चुनेंगे और बेपढ़े नेताओं को जब सदन में लेके आएंगे तो ये तो होना ही है। जो हम हाउस टैक्स दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? पहले कह रहे थे कि आपका बिजली पानी फ्री बंद नहीं होगा, अब जो फ्री वाला है उसमें भी टिकट लगा रहे हैं, कुछ समय चलने में टिकट फ्री होगा। पार्क में घूमने के लिए अगर टैक्स लगाता है ये गैर कानूनी है। बड़े बूढ़े क्या करेंगे, वो पार्क में आना ही छोड़ देंगे। फिर ये तो करप्ट है, बिरयानी की करप्शन है। तो 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को वो ट्रायल था इस बीजेपी गवर्नमेंट का। पब्लिक भ्रमित है, पब्लिक को मूर्ख बनाना, उनको भटकाना है, लेकिन अंधे भक्तों की आंख नहीं खुलेगी अभी भी। अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आपसे गलती होगी तो देश से माफी मांग लीजिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे सरकार नहीं चल रही है, हम जो कर्ज लेके आए विदेशों से वो हमसे नहीं चुकाया जा रहा, उसका ब्याज भरने के लिए हम जनता का खून चूस रहे हैं। भाजपा सरकार एक नंबर की निकम्मी है, इसको केवल जुमला सरकार है, इसके बस की कोई काम नहीं है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद डीडीए में एंट्री फीस जो डीडीए के पार्क हैं उनमें लगने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूं कौंडली के स्मृति वन पार्क में और यहां पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में एंट्री फीस अभी लगाई नहीं गई है, लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं उसके बाद 9 बजे से शाम तक की एंट्री फीस लगाई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर स्थानीय लोग ही मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि आखिरकार जिस तरीके से जो एंट्री फीस लग रही है कितनी सही कितनी गलत, क्या जनता के लिए जो एंट्री फीस लग रही है वो सही है या गलत। सर, ये जो एंट्री फीस लग रही है, हालांकि सुबह के वक्त जो घूमने आते हैं पार्क में उनको कहीं ना कहीं रियायत दी गई है, लेकिन पूरे दिन जो है 9 बजे के बाद आदमी की सांस लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा क्या? ये बताओ, ये आदमी सांस लेगा, पार्क में सांस लेता सही है, कॉलोनी में तो कहीं ऐसे पेड़ वेड़ है नहीं है, आदमी सांस लेता है घंटा 2 घंटा 4 घंटे पार्क में जाता है घूमने के लिए, तो टिकट लगनी नहीं चाहिए, गलत है ये गलत है जी, लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरीके से अगर ये सुबह भी लगा देंगे तो यहाँ एक बड़ी आबादी आती है, घनी आबादी आती है, वो क्या लगता है कहीं ना कहीं सांसों पर संकट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, संकट हो जाएगा पूरी तरह। शुगर पेशेंट है लोग, बीपी की मरीज है, दुनिया भर के आज की डेट में घूमने को यही तो पार्क है, बस इसमें भी पैसा लग जाएंगे। इतनी मुश्किल हो रही है दिल्ली में, बताओ जरा सा घूमने आ जाए सुबह सुबह उसमें मुँह लगा दो। हद हो गई बिल्कुल ही, बहुत गलत होगा ये। क्या कहेंगे सर? जो चीज गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बाग सांस लेने के लिए तो पार्क में आ रहे हैं, पार्क में आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगर टिकट लगाया जाता है तो उससे पार्क मेंटेन रहता है, लोग गमले उठा के नहीं ले जाते, लोग पार्क को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे कि अधिकारियों को कहना सही है? गमला उठा के ले जाते हैं, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह देते हो किस बात का? गमला तो पब्लिक, आप यहाँ खड़े करो ना, कौन ले जाता है? ये चोर उतर के ले जाते हैं, जो पकड़ उसको पकड़ो, दंडगत करो। लेकिन ये अब कल को तुम कहोगे जो रोड पे घूम रहे हो उसको भी टैक्स दो, तो ये तो कोई अलग तरीका है ना। सरकार जो चाहे वो कर ले, पब्लिक के लिए कुछ सोचो ना। है? कर दिया है, अब बड़े बूढ़े आदमी नहीं आ पाते हैं 2 किलोमीटर, वहाँ एक गेट खोल दीजिए, एक इधर खोल दीजिए, गार्ड बैठा दो, कोई आपका नुकसान करे उसको पकड़ो, दंड दो, जो भी करो। लड़की लड़के उन्हें 9 बजे के बाद मत आने दो। क्या कोई गेट के जो गेट है उनको भी बंद किया गया है क्या? हाँ, गेट भी बंद किया गया, उधर गेट घर के साइड में लैट्रिन बाथरूम है ना, इतना बढ़िया बनाया, लेकिन ताला बंद करके रखते हैं, कोई लेडीज जेंट्स यूज नहीं हो सकता। उधर वहाँ से चल के आते हैं हम फिर लैट्रिन बाथरूम के लिए इधर रहते हैं। बताओ ये खोड़ लिए तो उधर तो फेस्ट्री है, फेस्ट्री वाले लोग तो आते हैं, चलो खोड़ा वालों को रोक रहे हैं, फेस्ट्री वाले लोग तो आते हैं, भूजर अकाउंट पे चला नहीं जाता, डंडा ले लेके आ रहे हैं। जाके वो लैट्रिन बाथरूम देखिए आप जरा, और उसमें देखना कि कैसे गेट ताला बंद हुआ है हमेशा। जी कुछ कह रही है। बनाए क्यों लैट्रिन बाथरूम जब ताले लगा दे? हाँ बिल्कुल कायदे की बात है, जब बनाए क्यों? पार्क में मेंटेनेंस बढ़िया देते होंगे इसलिए टिकट लगा दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं है, कौन घूम रहा? कुत्ता घूम रहा है यहाँ पे। मशीनें उधर की देखना सारी खराब पड़ी हैं, चलो वो खराब पड़ी कोई बात नहीं, लेकिन यूज के लिए लैट्रिन बाथरूम इतना बढ़िया बना हुआ है, हमेशा ताला। लेकिन हम देख रहे हैं मशीनें तो बहुत सही चल रही हैं। ये नहीं उधर वाली। अच्छा, उस साइड साइड में देखिए आप, उस साइड में सारी टूटी हुई है, 6 महीने से टूट रही है मशीन।
जी अंकल जी कुछ कह रहे हैं आप? भैया ये तो गेट पर इसलिए लग रहा है कि आप जैसे नहीं दिखाने के लिए, आपने भीतर चले जाओ। अच्छा, या मैं सब मशीन टूटी पड़ी है, तो उसी बात के 20 रुपए लग रहे हैं क्या? क्या पता नहीं क्या ले रही 20 रुपया। देखिए ये तो सिर्फ जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। जब हम सरकार चुनेंगे और बेपढ़े नेताओं को जब सदन में लेके आएंगे तो ये तो होना ही है। जब उल्टे सीधे काम होंगे, जहां 10 का काम है वहां 20 का कर्ज लेके आओगे विदेशों से, तो उनका ब्याज चुकाने के लिए कहीं ना कहीं से ये ढूंढ रहे हैं। बेस ये है, हम पढ़े लिखे नेताओं को नहीं लाना चाहते, हम अनपढ़ को लाना चाहते हैं जो मंदिर और मस्जिद पे वोट मांगे, जो हमारे उसके काम नहीं करे। देखिए हम गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स जमा करवाते हैं आईटी ऑफिस, फिर भी हम टोल टैक्स देते हैं। अभी हम करोड़ों रुपए का मकान खरीदते हैं, फिर भी पार्क के नाम पे हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो उसका स्टैंप लगा, जो हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? लेकिन ये समझाइए कि अगर सुबह 9 बजे तक आप लोगों को रियायत दी गई है, क्या ये सही है या एंटी टिकट लग गया ये गलत है? ये भी बाद में बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे आप? 9 बजे की बजाय वो सुबह 4 बजे कर रहे, 4 बजे आओ, 4:30 बजे निकल जाओ, फिर क्या करोगे आप? जियो एक सेकंड, जियो आया था, जियो ने पब्लिक को फ्री में दिया, शुरू में सिखा दिया, सिखाने के बाद में धीरे धीरे क्या किया, सबसे ज्यादा इसने क्या इस पे लागू, वही सिस्टम इसका है, ये अभी किया है। वरना 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को वो ट्रायल था इस बीजेपी गवर्नमेंट का, ठीक है, और एलजी का, कि पब्लिक कितनी आती है और कितनी हमको इनकम होती है और कितना हम खर्च करते हैं। वो सिर्फ 3 दिन का ट्रायल था। पब्लिक भ्रमित है, पब्लिक को मूर्ख बनाना, पब्लिक को एजुकेशन नहीं देना है, उनको भटकाना है। लेकिन अंधे भक्तों की आंख नहीं खुलेगी अभी भी, जो अंधे भक्त है। दिल्ली के बड़े मंत्री, बड़े नेता आपको देख रहे हैं, इस बात का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। क्या कहोगे उनको? सीधा मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो? मीडिया के अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम तो ये कहना है कि महाराज अब तो बख्श दो, अब तो बहुत हो गया, अब तो आप बख्श दीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आपसे गलती होगी तो देश से माफी मांग लीजिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे सरकार नहीं चल रही है, हम जो कर्ज लेके आए विदेशों से वो हमसे नहीं चुकाया जा रहा, उसका ब्याज भरने के लिए हम जनता का खून चूस रहे हैं। तो आप हमें माफ कर दिए, हम गद्दी छोड़ दिए, किसी पढ़े लिखे नेता को आप देश का प्रधानमंत्री बना लीजिए, ये मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ नहीं है, गलती तो सबसे होती है, हमसे भी होती है, प्रधानमंत्री जी से भी गलती होगी, हमसे भी गलती होगी, हमने वोट कर दिया, लेकिन हम माफी तो मांग सकते हैं। सर कह रहे हैं नहीं, सरकार से सरकार नहीं संभल रही है, क्या कहेंगे? भैया वो वहाँ की लैट्रिन बाथरूम एक बार जरूर जाके चेक करना, वहाँ पर बंद, ताला बंद हमेशा रहता है और मशीनें खराब है और 20 रुपए टिकट भी दो, इसलिए उसको जाके जरूर चेक करना है। आप ये बोला उधर का गेट खोल। आप ये बताइए कि ये जनता है और जनता त्राहिमाम कर रही है, कह रही है कि टिकट लगा ही क्यों रहे हो जब पार्क में कोई खास सुविधा नहीं है। बहरहाल जब पत्रकार बोलता है तो आप कहते हैं कि पत्रकार मुंह देख के बात कर रहा है, जब जनता बोलती है तो आप कहते हैं कि जनता के साथ मिली भगत करके उनका बयान लिया जा रहा है। लेकिन वो दिन कहाँ गए जब 2014 में आप आए थे और आपने शुरुआत की थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। धीरे धीरे ये परिवर्तन होते होते चला गया हिंदू और मुसलमान में। क्या कहेगी जनता इस बारे में भी उनसे सर 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार और 25 में हिंदू और मुसलमान, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाजपा सरकार एक नंबर की निकम्मी है, इसको केवल जुमला सरकार है, इसके बस की कोई काम नहीं है, और जुमला सरकार है। जब पत्रकार निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाता है तो कहते हैं दलाल पत्रकार है, जनता खुलकर बोलती है तो कहते हैं देशद्रोही है। क्या करे, कहाँ जाएं बताइए? कहाँ जा सकते हैं जी, इसीलिए उनका फ्री बंद नहीं होगा, फ्री बंद नहीं होगा। जो फ्री वाला था उसमें भी टिकट कर दिया, बताओ। पहले कह रहे थे कि आपका बिजली पानी फ्री बंद नहीं होगा, अब जो फ्री वाला है उसमें भी टिकट लगा रहे हैं। कुछ समय चलने में टिकट फ्री होगा, कुछ टाइम में कहेंगे कि हवा ले रहे उसमें भी टिकट रहेगा। अब बताओ अब क्या करें, जो फ्री था पहले से उसमें भी टिकट है, अब कह रहे। अच्छा आंटी एक चीज और समझाओ, क्या आगे ये भी डर लग रहा है कि कहीं धूप ऊप पे भी टैक्स ना लग जाए? आएंगे टैक्स ही है और क्या करेंगे, जनता को मारने का काम ही करा है इन्होंने। हाँ अब देखो बसों को फ्री का रजिस्ट्रेशन कराओ, क्यों? दिल्ली के लिए और बाहर की तो जनता थी वो क्या कहाँ जाएंगे? तो लोड बहुत बढ़ता है बसों पे, इसलिए उनको जरूरी करना था। जरूर देखो कोई बाहर से आज से नहीं पढ़ रहा था, मैं तो 10 साल करना गैर कानूनी है, समझे। आम जनता के लिए होते हैं पार्कों में घूमने के लिए अगर टैक्स लगाता है ये गैर कानूनी है।
कोई भी पार्क जो आम जनता के लिए है उसका गेट नहीं बंद कर सकते, गैर कानूनी है। ये बीजेपी सरकार जब 2014 में आई थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब महंगाई होती थी यही बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि कितनी महंगाई होगी। आज मोदी सरकार में कितनी महंगाई है, इसको क्यों नहीं कहती बीजेपी सरकार? ये आम जनता का खून चूसना चाहते और कुछ तो नहीं। आपको मुसलमान खा रहा है ना, तो इसलिए अब क्या करोगे महंगाई देख के? मुसलमान कोई नहीं खा रहा। ये भारत का संविधान ऐसा है कि सभी धर्मों को यहाँ पर बराबरी का अधिकार है। न यहाँ मुसलमान खाएगा, न यहाँ से मुसलमान भागेगा। हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से बनाकर यहाँ रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी सरकार कहती है मुसलमान खा जाएंगे, बटोगे तो कटोगे। ये भी नारा गलत है, ये भी नारा गलत है कि बटोगे कटोगे। ये बीजेपी की सब साजिश है कि हिंदू हिंदू सब एक हो जाओ और मुसलमानों को विदेश पाकिस्तान भेज दो। ऐसा बीजेपी के बस की नहीं है जो मुसलमानों को बाहर भेज दे। आइए आइए आप आइए, आप आइए। आप क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? आप आइए, आप आइए। भाई रे, पार्क पे टिकट लगनी चाहिए, सफाई के लिए, लाइट के लिए, सब खर्चा होता है, यहाँ पर नहीं होता है। आज से लोग फूलों को भी तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, इससे टैक्स लगना चाहिए। टैक्स लगना चाहिए। जनता है, जनता का कहना है कुछ लोगों का कि पार्क में बचेगी नहीं बचेगी टैक्स, जिसपे नहीं लगेगा। अब वो के भी लिए अगर टैक्स लगा तो कैसे होगा भाई? इतने दिन हो गए हमें तो यहाँ आते थे, 20 साल देख रहे हैं हम तो, यहाँ एक भी पैसा नहीं लगता। आज पैसा लगने लगा, क्यों? सरकार चेंज होते पैसा लगने लग गया। आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल 100% कर रहा है भाई। आज से पहले ये पार्क था, कितने दिन से ये पार्क है? वर्षों से है, कभी इस पे टैक्स नहीं लगा। आज क्यों टैक्स लग गया? अरे वॉक को तो छोड़ दो कम से कम। बोल रहे हैं हम दिल्ली को बहुत शानदार बनाएंगे, दिल्ली को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, इसलिए ऐसे टैक्स लगना जरूरी है। और जो ठीक है, जो आदमी टैक्स देने लायक है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वो तो दे देगा जिनकी जेब में है। और जो बड़े बूढ़े नहीं है, जिनकी पेंसिल भी आ रही है और बच्चे उनकी पेंसिल को निकलवा के अपने काम में ले लेते हैं, वो बड़े बूढ़े क्या करेंगे? वो पार्क में आना ही छोड़ देंगे फिर। और बहू भी रोटी देने के लिए ना खुश होती है, परेशान होती है, गुस्सा होती है, वो लोग क्या करेंगे? अच्छा, हाँ, तो वो लोग क्या करेंगे? और मैं बताऊं, जिनके कमरों में अलग गेट रखे, उनके कमरों में बहू जो है झाड़ू भी नहीं लगा पाती, वो रोटी तक कैसे दे? चलिए बहुओं की बात आ गई तो बहुओं के पास भी चलते हैं। बहुओं का सितम ढाते ढाते सरकार का भी सितम आने लग गया है। मैडम से बात करेंगे। मैडम ये बताइए कि घर में बहू तंग करती है, बाहर सरकार तंग करती है, क्या कहोगे? नहीं, बहू तंग नहीं करती है। जब सास सही रहेगी तो बहू क्यों तंग करेगी? ये टिकट जो एंट्री फीस लग रही है वो सही या गलत? मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला है। 9 बजे के बाद शाम तक के लिए टिकट वही आ जाता है, मुझे सही है या गलत है? मुझे पता ही नहीं है। मैडम ये जो एंट्री फीस लग रही है पार्कों में, सही या गलत? फिलहाल सही भी है, एक तरह से गलत भी है, क्योंकि जो साथ के बाद जो आ रहे हैं, कुछ लोग अपने अच्छी चीजों के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है इसके लिए। बस कुछ लोग इस पार्क का जो शोभा दे रहा है, फूल वगैरह, इन सारी चीजों को तोड़ रहे हैं, इसके लिए गलत है। बड़े हैरानी की बात है जिस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया कि एक गेट पर लोग धड़ल्ले से पार्क में निशुल्क एंट्री कर रहे हैं, वहीं ये दूसरा गेट है। ये गेट जो है ये नोएडा सेक्टर 11 को और कोंडली, न्यू कोंडली जो मेन चौक है उसको जोड़ता है। फिलहाल सुबह का वक्त है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं और ऐसे में एक गेट पर एंट्री फीस नहीं है, दूसरे पर एंट्री फीस है। गार्ड साहब, सुबह ही सुबह एंट्री फीस लग गई है, दूसरा गेट पे मतलब लोग धड़ल्ले से आ रहे हैं, ये क्या मैं समझ नहीं पाया। तो सर जो बैठाया है तो हम तो बैठे होंगे, हमें तो नौकरी करनी है, हमें तो जहाँ बैठाएगा अफसर वहीं बैठना पड़ेगा, हम क्या कर सकते होंगे। क्या कहा था, किसने कहा था कि सुबह मतलब कितने बजे से टिकट लगेगी? हम तो 6 बजे ड्यूटी हमारी, 6 बजे उन्होंने बोला कि वहाँ बैठे हुए गेट पे बैठ गए हम आ गए। अच्छा, हाँ, तो एक गेट पर लग रही है, दूसरे गेट पर जनता खुलेआम आ रही है। मैं तो नौकरी करनी है, हमें तो जहाँ बैठा लेगा वहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये टिकट है गार्ड साहब। एक गेट पर तो टिकट लोगों के लिए एंट्री फीस लग रही है, दूसरा गेट खुलेआम खुला हुआ है, जनता दरबार है। आप आइए और सैर सपाटा कीजिए और वापस अपने घर लौट जाइए। तमाम लोग मौजूद है हमारे साथ। सर, एक गेट पर एंट्री फीस और एक पर नहीं, क्या कहेंगे? तो सरासर बेईमानी, जबरदस्ती हो रही है अधिकारियों की। क्या होता है, कहने का है इसमें क्या? पब्लिक खड़ी है, परेशान है, गाड़ी सब बाहर खड़ी है। तो बात 40 साल से इसका एंट्री है, 40 साल से घूमने आ रहे हैं सब, मतलब सीनियर सिटीजन है और इससे ज्यादा क्या करेंगे यहाँ?
लेकिन ये तो समझ से परे है ना कि एक पर आप जनता के साथ मतलब कोई रोक टोक नहीं है और एक पर जैसे ही आ रहा है आप उसको पकड़ ले रहे हैं, हाँ जी टिकट लगेगी। ये क्या है, ये चेहरा देखकर ये बात क्यों, आखिर क्या कारण है? पता नहीं जी, गलत है तरीका तो, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। ये तो करप्ट है फिर, यानी कि ये तो करप्ट कर रहे हैं, फिर तो करप्शन है। फिर तो दोनों पे लगाओ, सिमिलर है ना, एक ही गेट है, एक दो है ना, दोनों पे लगाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जनता कह रही है कि अगर टिकट लगा रहे हो तो दोनों गेट पर लगाओ, चेहरा देखकर बात क्यों करते हो? सर एक पर टिकट है और एक पर नहीं है, क्या कहोगे, समझ नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे अधिकारी खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये लोग बाग बताएंगे, क्या कहेंगे भैया इसके बारे में? तो एक गेट से आप लोग घुसे, आपको यहाँ रोक लिया टिकट के लिए, और दूसरे गेट से जनता खुलेआम जा रही है। मतलब नियम और कानून एक बराबर होना चाहिए या मतलब ये तो समझ में ही नहीं आया कुछ। बराबर ही होना चाहिए, जी बराबर ही होना चाहिए जी। क्या कहेंगे। देखा आपने हमारी स्क्रीन पर कि किस तरीके से एक गेट पर एंट्री फीस लगी, दूसरे पर नहीं लगी। हालांकि जब खबर को प्रमुखता से चलाया गया, खबर जैसे ही हम मौके पर पहुंचे, गार्ड से पूछताछ शुरू करी, तो ऐसे में अब दूसरे गेट पर भी टिकट के लिए दूसरे गार्ड को भेज दिया गया। बहरहाल एंट्री फीस को लेकर जनता ने कहा है कि ये जो एंट्री फीस है ये नहीं लगनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि एंट्री फीस लगना कहीं ना कहीं पार्क को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन।